पीएम मोदी आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम करेंगे लॉन्च, आम निवेशक भी कर सकेगा निवेश। सरकारी सिक्योरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर कर सकेंगे निवेश, अब तक बैंक और संस्थागत निवेशकों के लिए थी सुविधा। लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन के लिए बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी लेंगे हिस्सा। सीएम योगी का वाराणसी और सुल्तानपुर का दौरा, बीजेपी के कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 2 दिन के यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे वाराणसी। बड़ा लालपुर में चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक को करेंगे संबोधित, कल गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह की बैठक में यूपी के 403 विधानसभा प्रभारी होंगे शामिल, सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी और क्षेत्र अध्यक्ष लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मीटिंग में होंगे शामिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेंगे हिस्सा। पूर्वांचल पर बीजेपी ने लगाया जोर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी होंगे शामिल। अमित शाह आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती भी जाएंगे, बस्ती में संसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी शिलान्यास का करेंगे अमित शाह शुभारंभ, एसपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश। यूपी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, पार्टी ने तैयार किए कई कार्यक्रम। नवंबर में उत्तर प्रदेश में अमित शाह के 2 महत्वपूर्ण दौरे, जिसमें से एक दौरे की आज से होगी शुरुआत। पार्टी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से अमित शाह की बैठक काफी महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी चुनाव प्रभारी होंगे शामिल। बैठक में सदस्यता अभियान समेत पार्टी की सभी चुनावी तैयारियों की समीक्षा, भविष्य की रणनीति पर भी होगा मंथन। हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 बार यूपी का कर सकते हैं दौरा, करोड़ों की योजनाओं की दे रहे हैं सौगात। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन, रोड रनवे पर फाइटर प्लेन उतारने की तैयारी। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, आने वाले समय में महाराष्ट्र की भ्रष्ट सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। जेपी नड्डा का दावा, पहले बीएमसी चुनाव में फिर विधानसभा में जनता एक तरफा फैसला बीजेपी के पक्ष में देगी। इंद्रेश कुमार ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा नेता राहुल गांधी कई के बयानों की आलोचना की। इंद्रेश कुमार का बयान, भारतीयता का अपमान करना महात्मा गांधी का भी अपमान। इंद्रेश कुमार ने कहा गांधी के साथ साथ देश का भी अपमान। ममिता मेहर केस को लेकर ओडिशा में कांग्रेस ने बुलाया बंद, मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। ओपी राजभर का बयान, महंगाई जातिगत आधारित जनगणना पर नहीं कर रहा कोई बात। बेरोजगारी सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट पर लागू करने पर भी कोई चर्चा नहीं, उन्हें केवल दिखाई दे रहे हैं जिन्ना। अखिलेश के बचाव में उतरे ओपी राजभर, कहा जिन्ना को लेकर अखिलेश ने क्या गलत कहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कांग्रेस और उस समय के नेता देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार। कासगंज पुलिस पर ओवैसी ने लगाया आरोप, यूपी पुलिस ने की अल्ताफ की हत्या। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनीष गुप्ता की पत्नी ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका। याचिका में मांग, ट्रायल को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ही किया जाए ट्रांसफर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर उठाए थे सवाल। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख, कहा था कोर्ट जैसा सोच रहा था, जांच उस ढंग से नहीं हो रही है।
लखीमपुर हिंसा मामला, सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति का दे सकता है आदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश का कहर, तेज रफ्तार हवाओं से भी तबाही। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई की मौत, घर तबाह, लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ली शरण। तमिलनाडु में 20 जिलों में रेड अलर्ट, रोकनी पड़ी चेन्नई एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइटें। चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट, वेल्लोर में रेड अलर्ट, सलेम, कल्लाकुरिची, तिरुपट्टूर में अलर्ट जारी। 1 या 2 इलाकों में 20.4 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, अन्य इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का अलर्ट, तमिलनाडु में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना। 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, तमिलनाडु के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, बेहोश युवक को अपने कंधे पर उठाकर पहुंचे अस्पताल। पूरे स्टाफ के साथ बारिश से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी राजेश्वरी, लोगों में बांटे राहत सामग्री। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी, आईएमडी ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते तमिलनाडु में हुई भारी बारिश, चेन्नई के कुछ इलाकों में बिजली गुल। दक्षिणी चेन्नई में पावर सप्लाई हुई थी ठप, कोडमबक्कम और अशोकनगर इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। चेन्नई के कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं, घरों को नुकसान, सड़कें जाम। हैदराबाद में करीब 15 किलो ड्रग बरामद, 5 करोड़ की कीमत की ड्रग पार्सल से हुई बरामद। पंजाब में पूर्व विधायक सुखपाल खैरिया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। मुंबई में करीब 9 लाख की लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में 2 जगहों पर चेन स्नैचिंग की वारदात, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। सीसीटीवी पर वायरल हुआ वीडियो फुटेज सामने आने के बाद हुआ खुलासा। रतनलाल नगर में चेन स्नैचिंग की पहली वारदात, दूसरी वारदात विष्णुपुरी इलाके में हुई। अलीगढ़ में दिन दहाड़े हुई 22 लाख की लूट से मचा हड़कंप, एसएसपी के निर्देश पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा की घटना, धनीपुर मंडी गेट पर 4 बाइक सवारों ने लूट को दिया अंजाम। तमंचे के बल पर मंडी आढ़तिया के मुनीम से 22 लाख की लूट, एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए बनाई टीम। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था मुनीम, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी, खुलासे के लिए विशेष टीम का किया गया गठन। दो पहलवानों की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस को मिली सफलता, आरोपी कोच की पत्नी और एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को आज करेगी न्यायालय में पेश, बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 4 टीमें दे रही है दबिश। मुख्य आरोपी कोच पवन और अन्य कई आरोपी अभी भी हैं फरार। निशा दहिया और उनके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या। सोनीपत में पहलवान निशा और उसके भाई की हुई थी हत्या, सुशील कुश्ती अकेडमी की घटना। निशा की मां की हालत गंभीर, नाराज ग्रामीणों ने अकेडमी में की तोड़फोड़, लगा दिया आग। घटना की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी ग्रामीणों ने खदेड़ा। सोनीपत एसपी ने किया था अकेडमी का दौरा। पहलवान निशा दहिया और उसके छोटे भाई सूरज की गोली मारकर की गई हत्या। करीब 1.5 महीने पहले भी निशा पर हुई थी फायरिंग।
कोच पवन पर हत्या का आरोप, घटना के बाद से ही आरोपी फरार। जयपुर के बाल आश्रम में बच्चों के साथ यौन हिंसा, आश्रम में रहने वाले और बाहरी लोगों ने दिया घटना को अंजाम। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज, कोई गिरफ्तारी नहीं होने से उठ रहे हैं सवाल। जयपुर में बने एक अनाथ आश्रम की घटना, 8 बच्चों के साथ यौन शोषण का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आश्रम के पूर्व छात्र और बाहर से आने वाले कुछ लोग आरोपी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मासूम बच्चों का अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप, वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप। विकी कौशल इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स में नजर आएंगे। डिस्कवरी प्लस पर 12 नवंबर को रिलीज होगा एपिसोड। टीवी एंकर बने कार्तिक आर्यन फिल्म धमाका में न्यू वीडियो आउट, 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ट्विंकल खन्ना ने कार में बेटी नितारा संग मशहूर सिंगर एरेल का हेलो गाना गाया, वीडियो में इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिग बॉस कंटेस्टेंट अफसाना को आया पैनिक अटैक, रश्मि देसाई ने किया कमेंट, कहा बर्तन हर घर में बजते हैं। ट्रांसजेंडर मंजम्मा जोगती ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उतारी आरती, अनुष्का शर्मा हुई इमोशनल, वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। एयर एशिया इंडिया ने यात्रियों के लिए पेश किया प्रीमियम फ्लेक्स किराया, इस सुविधा में यात्रियों को कई तरह की छूट मिलेगी। नायका की संस्थापक फागुनी बनी देश की सबसे अमीर महिला, शेयरों में जोरदार शुरुआत से बनी सेल्फ मेड महिला। छठ पर्व के मौके पर 137 रुपए महंगा हुआ सोना, 10 ग्राम सोने का दाम 47,000 तक पहुंचा। पेट्रोल से मिलाने वाली इथेनॉल की कीमत भी बढ़ी, गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमतों में ₹1.47 की बढ़ोतरी। स्पेसएक्स के रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर के लिए रवाना हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, मिशन को क्रू 3 का नाम दिया गया। क्रू 3 मिशन को कमांड करेंगे भारतीय अमेरिकी राजाचारी, सभी एस्ट्रोनॉट करीब 22 घंटे की दूरी तय करके अंतरिक्ष सेंटर पहुंचेंगे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा चीन से बातचीत के लिए तैयार हुए, कहा जनता पर नियंत्रण से होगा नुकसान, हम भारत में शांति से रहना पसंद करते हैं। इजरायल के राजदूत के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया, जान बचाकर भागी इजरायल की राजदूत। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी स्कूल 2014 में आतंकी हमले से जुड़े मामले की निंदा की, पूछा आतंकियों से बातचीत क्यों कर रहे हैं। अमेरिका बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा, कहा मोदी के विजन से प्रभावित होकर अलायंस का हिस्सा बने। श्रीलंका में भारी बारिश से 16 लोगों की मौत हुई, हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रचाई शादी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर असर मलिक से बर्मिंघम में अदा की निकाह की रस्में। पाकिस्तान ने भारत से की अपील, गुरु नानक देव की जयंती पर तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोले करतारपुर साहिब। तालिबान ने ताइक्वांडो स्टार निलाब अंजुरत को खेलने से किया मना, निलाब ने कहा तालिबान ने कई खिलाड़ियों के सपनों का कत्ल किया। काठमांडू और सिलीगुड़ी के बीच शुरू हुई भारत नेपाल मैत्री बस सेवा, भारतीय करेंसी में किराया होगा ₹1500।